हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। आज हम शुना को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। हमने उसको पूरा बॉडी चेकअप करवाना है क्योंकि वो 1 साल का होने वाला है। 2-4 दिन बाद में वो 1 साल का हो जाएगा, इसलिए हमें उसका चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और आते टाइम पर हम रास्ते में उसको डी मार्ट भी लेकर जाएंगे, जिससे कि हम उसको थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करवा लेंगे, जिससे उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब हम लोग भी जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि हम शुना को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले शुना को नहला दिया और नहलाने के बाद में हो रही थी शुना की मालिश। और मालिश होने के बाद में शुना को उसकी बुआ ने रेडी कर दिया है। हमने सबसे पहले शुना को इसलिए नहलाया क्योंकि शुना को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो नहाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी करता रहता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले शुना को ही नहला दिया। शुना को यहाँ पर स्वेटर के साथ में कार्गो पहनाया था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर शुना के साथ खेलने के बाद में मैं भी नहा कर आ गई थी और अब मैं रेडी हो जाऊँगी। नहाकर आने के बाद में मैंने फटाफट से खाना खा लिया और अपने साथ शोना को भी थोड़ा बहुत खाना खिलाया। बट उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा खिला दिया क्योंकि हम उसको भूखे लेकर नहीं जा सकते थे। तो इसलिए उसको मैंने ज़बरदस्ती खाना खिलाया, थोड़ा बहुत खाया जो। और फिर उसके साथ में मैं थोड़ी सी सेल्फी ले रही थी। अधिकतर तो हम शुना को घर पर ही छोड़कर जाते हैं, लेकिन हम शुना को आज लेकर जा रहे हैं और उसको सच में ये पता लग गया है कि हम उसको अपने साथ में लेकर जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खुश है। रिसेंटली सोना ने अभी चलना सीखा है, तो वो एक रूम से दूसरे रूम पर आसानी से चले जाता है। उसको पता होता है कि मम्मा इधर है, तो वो इधर आ जाता है। उसको पता होता है कि चाचू बुआ जिस भी रूम में होते हैं वो सबके पास चले जाता है बारी बारी से। अब शुना पर बहुत ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत चलने लगा है, तो ये सीढ़ियों में भी चढ़ने लगता है। और इसने थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चलना नानी के घर से ही सीख लिया था, और इसलिए अब हम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। शुना जब चलता है तो बिल्कुल टेडी बियर जैसा लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और हम सब इसको देखने लगते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले शुना की फुल बॉडी मसाज का वीडियो शेयर किया था और उसको सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उस पे काफ़ी सारे व्यूज़ आए हुए हैं, और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको चेक करिए। वीडियो बहुत अच्छा है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो जाकर चेक करिए फटाफट से। मैंने शुना को म्याऊ वाला टोपा भी लगा दिया था। इसको पहनकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था, बट फिर भी मैं इसको हटा नहीं सकती थी क्योंकि हमें जाना था और बाहर थोड़ी हवा सर्दी है, तो इसलिए मैं उसको बचा कर लेकर जाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको लगी रहने दिया। मैंने थोड़ा बहुत उसको इधर उधर लगा दिया ताकि वो खेलने में भूल जाएगा इस बात को। यहाँ पर शुना के डैडी उसको जूते पहना रहे हैं। वो इसलिए जूते पहनता नहीं है क्योंकि वो उनसे खेलता ज़्यादा है और पहनता उनको कम है, क्योंकि उतार के फेंक देता है। तो शुना के डैडी उसको पहना रहे हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई थी। मैंने खाना वाना भी खा लिया था और मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह थी जो भी मैंने कर ली थी। और अब हम निकलने ही वाले थे बस, तो मैंने अपना ये ब्लेज़र पहन लिया और अब हम निकलेंगे। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मुझे चीज़ पसंद होती है तो मैं इसको कम यूज़ लेती हूँ क्योंकि मैं उसकी ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। मुझे लगता है ना कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, तो मैं उसको थोड़ा कम ही यूज़ लेती हूँ। और अब मैं निकल रही थी, तो निकलने के लिए मैंने शुना को गोद में उठा लिया और फिर मैं शुना को दिखाने वाली थी। मुझे शुना पर आज पता नहीं क्यों इतना प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। जब से शुना ने चलना सीखा है तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शुना ने चलना सीख लिया है। और जब ये चलता है ना तो बिल्कुल इतना प्यारा लगता है, इतना क्यूट लगता है ना कि ऐसा लगता है चलते हुए कि जैसे कोई पेंगुइन चल रहा हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। शुना ने अभी शूज़ पहने हैं, तो इसलिए उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ वो थोड़ा बहुत चल लेता है। शूज़ पहनने की वजह से शुना अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था और वो बार बार गिरे जा रहा था। बार बार गिर कर भी ये अपना बैलेंस अच्छे से बना लेता है और फिर ये फिर से चलने लगता है। इसको भी चलने में बहुत खुशी होती है। इसको भी लगता है ना कि हाँ, मैं चलना सीख गया हूँ। तो ये अपने आप से इस रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से किचन, मतलब घर में घूम लेता है ये इधर से उधर। हमने शुना को बता दिया था कि हम उसको लेकर बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो बाहर का रास्ता उसको पता है, तो इसलिए वो बार बार कहे जा रहा था बार बार बार। शुना ने अपने आप से ही सबको बाय कर लिया क्योंकि उसको पता है कि आज तो हम उसको सच में लेकर जाने वाले हैं, तो इसलिए वो तैयार हो गया था और अपने आप से ही बाहर जाने के लिए वो निकल रहा था क्योंकि रास्ता उसको पता है बाहर जाने का। शुना एक हाथ से ही बाय नहीं करता है, वो दोनों हाथ से बाय करता है और वो बाय करते हुए ही चलता जा रहा था। मैंने यहाँ पर शुना का फेवरेट दुपट्टा लिया है क्योंकि मैं जब से वो छोटा था तब से ही मैं उसको इसी दुपट्टे के अंदर डालकर लेकर जाती हूँ, तो इसलिए वो उसका फेवरेट दुपट्टा हो गया है क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लगा है। क्योंकि जब ये छोटा था ना तो मैं इसी से ही इसको ढककर सुलाती थी। हम शुना को लेकर हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और हॉस्पिटल सच में बहुत बड़ा है और आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एसएमएस के जैसे ही यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ ना आपको फ्री चेकअप सब
सब कुछ आपकी मेडिसिन वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाता है। और शना के डैडी बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, मैं काफी धीरे चल रही थी क्योंकि मेरे से इतना तेज चला नहीं जाता। या मिस्त्री चलो। फ्रेंड्स, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर गई थी तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है और वाकई मुझे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा और यहाँ की फ़ैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपको टाइम टू टाइम सब कुछ फ़ैसिलिटीज़ मिल जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप कोई से भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है जिनके अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर जाते कौन है, मरीज़ ही जाएंगे, जो भी जिनको कोई प्रॉब्लम है वही लोग जाते हैं हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जाकर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भीड़ भाड़ के कारण। तो यहाँ पर आपको बहुत बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी और जिस तरीके से मैं यहाँ पर 2 बार गई हूँ तो मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली यहाँ पे। और आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर जाते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। शुना के डैडी ने शुना की पर्ची बनवा ली और पर्ची बनवाने के बाद में पर्ची लेकर हम आ गए थे डॉक्टर के कैबिन में और वहाँ पर भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी और जहाँ पर हमने पर्ची बनवाई थी वहाँ पर भी कोई भीड़ नहीं थी। तो वो यहाँ पर हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमने शुना को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद में हम लोग बाहर आ गए और जब हम शुना का चेकअप करवा रहे थे, डॉक्टर देख रही थी उसको, तो शुना ने उनसे हेलो किया और आते टाइम पे बाय किया। तो शुना से डॉक्टर ने काफ़ी सारी बातें की और उनको ये बहुत क्यूट सा बच्चा लगा। डॉक्टर ने कहा ये बहुत प्यारा सा बच्चा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने शुना को थोड़ा सा पैदल चलवाया क्योंकि हम उसको अभी चलने की कोशिश ही करवा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ही चल रही है अभी चलने की। तो हमने उसको थोड़ा सा पैदल चलवाया और जब वो अपने आप से पैदल चलता है तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पर शुना ने उसको थोड़ा सा नीचे खड़ा कर दिया था लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, मतलब वो चलने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। इतना सा चलने पर ही शुना के पैर दर्द होने लगे थे और मैं नहीं चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाए क्योंकि अभी हम डी मार्ट भी जाने वाले हैं तो वो वहाँ पर जाकर कुछ इन्जॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उसको थोड़ी सी गोदी में ले लिया। जब शुना के डैडी दवाई लेने चले गए थे तब हम थोड़ी देर के लिए चेयर पर बैठ गए। वहाँ पर कुछ मुस्लिम आंटी बैठी हुई थी तो उन्होंने शुना को भी थोड़ा सा खिलाया और फिर हम हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। और तब तक गाड़ी पे बैठे बैठे ना शुना को नींद आ गई थी और यहाँ पर ये देखिए ये शुना सोया हुआ है, इसको अभी बहुत अच्छे से नींद आ रही है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं इसको ऐसे कैसे लेके चलूंगी। चलो चलो आगे लेके चलो एक बार, हाँ लेके चलो, हाँ चलो बस मैं आ रही हूँ। हमने सोचा था कि हम शुना को इस ट्रॉली के अंदर लिटा देंगे, थोड़ी सी देर अगर वो सोएगा तो उसको हम सोने देंगे। पर जैसे ही हमने ट्रॉली के अंदर उसको लिटाया शुना उठ गया था और वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गया। फिर उसके बाद में हमने तो इसको ट्रॉली के अंदर ही बिठा दिया। कुछ दिन बाद में शुना का बर्थडे है तो इसलिए हम राशन का सामान यहाँ से ही लेकर जाएंगे क्योंकि हमें सारा सामान एक ही जगह से मिल जाएगा। इसके लिए हमें अलग अलग शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शुना अपनी छोटी सी फिंगर को इधर उधर घुमा करके हर चीज़ के बारे में पूछता है और फिर हम लोग भी उसको हर चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपके बीच अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में ऐसा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आप जितना बच्चे को हर चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसका माइंड डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। देख लड्डू को देख रहा था इतनी प्यार से और जब शुना के डैडी इसके पास में आया तो ये बहुत खुश हो गया। जाओ जाओ इस पास जाओ एक बार। हम यहाँ पर शुना को इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि हमें शुना के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था और हमने सोचा था कि हम उसके लिए गाड़ी लेंगे तो अगर वो किसी चीज़ को यूज़ में लेगा, अगर कोई सी गाड़ी उसको पसंद आती है, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है तो वही चीज़ हम लेकर आएंगे क्योंकि हमने ना काफ़ी सारे आलतू फालतू के खिलौने उसके लिए ला कर भर दिए हैं जिसके अंदर वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो उसके लिए कबाड़ हो चुके हैं वो सब खिलौने और ये बर्थडे का गिफ्ट था तो हम कुछ अच्छा लेना चाहते थे जो उसको पसंद आए, तो इसीलिए हम उसको लेकर आए। चलो बेटा इनमें से कोई सा भी खिलौना ले लो आप, इसका ही कान तो सही करो। बोल देख रहा है, बोल 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 चाहिए, बोल तो बेटा रखिए आपके पास, इसने बोल देखी है अभी तो ये बोल के लिए कर रहा है। चलो बेटा इसको जलाओ। ऐसे बजाओ इसको, बजा लो बजा लो। हम इसके बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आए थे, हमने सोचा ये अच्छा लगेगा शायद तो हमने इसको ट्राई करवा के देख रहे हैं काश ये शुना को पसंद आए। बेटा कुछ तो हंसो तो सही, ऐसे ये गुस्से में हो रहा है। हाँ बजा के दिखा, क्या लेना है बेटा, क्या बॉल बॉल लेनी है, ये बॉल देखो सुनो इसको बॉल दो, देखो बॉल लेने के लिए कह रहा है। बोल 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 ये 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 लेनी
नहीं है बेटा को। लो देखो बॉल के लिए खुश हो रहा है। गिर गई बेटा। आहा बॉल बॉल ही जानता है अभी तक। हाँ? सुना ने इसको किसी की और इसे बहुत पसंद आई क्योंकि इसके पास एक और बॉल रखी हुई है लाइट्स वाली। गिरा दो बेटा। ये बॉल गिर गई। ये आई। ले लो बॉल ले लो। और इसको सबसे अच्छा खिलौना सबसे प्यारा खिलौना बॉल ही लग रहा है, तो मैं इसके लिए बॉल ही खिलूंगी। हमने सोचा था कि हम शोना के लिए गाड़ी लेकर जाएंगे जो इसको बहुत पसंद आएगी, जिसको ये चलाएगा भी, बट शोना ने तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं तो हमने दिखाया। इसको बॉल वाले दिन में ही डाल दिया और ये इसके साथ बहुत खुश था। देखो खरगोश। म्याऊ। वो नहीं बेटा, ये वाली ले लो, छोटी छोटी ले लो। इतनी देर से शोना ने कुछ खाया नहीं था तो उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने उसको थोड़ी सी चिप्स खिला दी क्योंकि अभी पता नहीं हमें कितना टाइम लगने वाला था, तो इसलिए अभी शोना के डैडी तो सामान ही ले रहे हैं। शोना को यहाँ पर जिसने भी देखा ना, सब ने इसको बाय हाय किया और सबको शायद ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सबसे ना ये बहुत प्यार से बोलता है, जो भी दिख रहा है ना उसको बाय कर रहा है, पता नहीं क्यों। टमाटर बड़ा मजेदार। बाय बाय। कोई टमाटर बड़ा मजेदार। और फिर शना के लिए हमने कुछ ली थी चॉकलेट्स वगैरह। हमने अपना सारा सामान ले लिया जो भी हमें यहाँ से मिला, तो हमने ले लिया और हम अब बिल बिल कटवा कर बस अब जाएंगे अपने घर पे। शोना ने अभी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट पहचान लिया है क्योंकि सबसे पहले शोना को इसके चाचू ने इसको टेस्ट करवाया था कोल्ड ड्रिंक का, तो तब से ये ना कोल्ड ड्रिंक के बहुत पीछे पड़ जाता है अगर उसको देख लेता है तो। इवन ये ना खाली बोतल को भी लेकर ना उससे खेलने लगता है, तो यहाँ पर देखने के बाद में ये उसके पीछे पड़ गया था, मतलब रोने लग गया। अब इतना सारा घूम लेने के बाद में शोना थोड़ा थक गया था, तो फिर घर आने के बाद में मैंने इसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया और फिर मैंने शोना को सुला दिया। गाइस मैं अपने व्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।